नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको बच्चादानी की रसौली का रूहानी इलाज बताएंगे। ये वीडियो खास तौर पर ख़वातीन के लिए पब्लिश की जा रही है, इसलिए अगर आप कोई सवाल करना चाहते हो या कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हो तो आप सईदा के नंबर पर व्हाट्सएप करके मजीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। सईदा इंशाल्लाह आपको आपके हर रूहानी मसले का हल मुकम्मल राजदारी के साथ फराहम करेंगी। नाज़रीन इकराम, रहम की रसौली का मसला एक पेचीदा और तकलीफदेह एहसास के साथ ख़वातीन की ज़िंदगी को ख़राब करता है। जिन बहनों को रहम की रसौली का मसला बनता है, इनकी इज़्दवाजी और घरेलू ज़िंदगी भी मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है। बेशुमार बहनें इस कंडीशन में मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टरी इलाज से अपनी ज़िंदगी को मज़ीद डिस्टर्ब करती हैं, जिसके बाद इनके मसाइल में कमी आने की बजाय इनके मसाइल में मज़ीद सख्त नोयत का इजाफा हो जाता है, यानी बीमारी हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है। आज हम आपको रहम की रसौली का रूहानी इलाज बताएंगे, जिसके बाद आपको किसी भी डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत ना रहेगी। सामिन मोहतरम, अल्लाह के पाक कलाम में बड़ी ताकत और शफा पाई जाती है, लेकिन ये शफा उन लोगों को हासिल होती है जो कि मुकम्मल एतकाद के साथ अपना रूहानी इलाज करते हैं। खैर, बच्चादानी का रूहानी इलाज करने के लिए आपने सिर्फ चंद ग्राम पानी और 5 अदद काली मिर्च के दाने पास रखने हैं। कोशिश करें कि ये पानी पीने के लिए मस्जिद से मंगवाया जाए। नंबर 2, बच्चादानी की रसौली का रूहानी इलाज आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 3, अगर आपको शदीद हालात का सामना है तो कोशिश करें इस वजीफा के साथ 2 अदद नक्श नादे अली लाजमी तहरीर किए जाएं। यह नक्श मुबारक शदीद नौयत के रूहानी और जिस्मानी मसाइल के हल में आपकी मदद करता है और तिब्बी इलाज को बरक रफ्तार करता है। नाज़रीन इकराम, इस तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है और नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी हैं। जब आप हालत सुकून में आ जाएं, तब आपने इन अज्जा पर 31 बार दुआए नादिली सगीर, 31 बार सूरह इखलास और 31 बार सूरह कौसर की तिलावत करके दम कर लेना है। इस तिलावत को तमाम करके आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है, जिसमें आपने अपनी जायज हाजत को अल्लाह के हुजूर बड़े अदब और आजिज़ी से रखना है। ये रूहानी अमल आपने वक्त की तरतीब पर 14 रोज तक लाजमी जारी रखना है। इंशाल्लाह मेरे मौला के फजल करम से आपको शफा जरूर हासिल होगी। नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इस्मे आज़म ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम उन बहनों के लिए है जो कि रिश्ता की बंदिश, मोहब्बत की बंदिश या नसीब की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप इस दुआ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान करते हैं। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगी और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाएंगी। हम भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।